बड़ी भाभी जी, खाने में क्या बनाना है? झुमकी, आज खाना ना हम बनाएंगे, तुम जाकर बस लहसुन प्याज वगैरह वो काट दो, ठीक है? ठीक है। वैसे एक बात कहें? क्या? हमें पता था आज आप और उर्मी भाभी ही खाना बनाएंगे, काहे से कि आज बड़े दिनों बाद सबका, पूरे परिवार का इकट्ठा फिर से खाना बनने जा रहा है। भगवान कसम सच्ची हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा परिवार खुश है। सच्ची दीदी इतने दिनों से तो हमारा पेट ही नहीं भर रहा था, अब जाके दिल को तसल्ली मिली है। और सम्राट भैया ने ये बहुत अच्छा काम करा है। हाँ, ये बात तो सही है कि देवर जी ने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि उर्मी ने उन्हें समझाएगा। क्यों पापा? बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू, ये सब उर्मी बहू की कोशिशों का ही नतीजा है। जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस घर में फिर से एकता आ गई है, और वो भी प्रेम और सद्भाव के साथ। सच ही कहा है ना भाई साहब किसी ने, बहुएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना दें। स्वर्ग नहीं, नरक। और तुम खड़ी का हो, या आज इसी बारे में बातचीत करनी है, या आज खड़ी खड़ी ऐसे ही सभा जमाओगी? जाओ जाके कुछ काम करो। ठीक है। बढ़िया ही अच्छा लग रहा है। और तुम खड़े का हो, जाके कुछ काम करो। सुनो, ज्यादा दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? तो खाना ठूस ठूस के गधे बनते जा रहे हो और कह रहे हैं कि खाना नहीं पचता था। जाओ। ए शशि, क्या बात है यार, तुम काहे इतनी जल्दी इतना हाइप ले लेती हो? वैसे बात तो लगने वाली है। देखो, तुम ना इस घर की मालकिन हो, हैं? माँ हो, सास हो, बहू हो, हैं? और तुमको जो इस घर में करना चाहिए उसके बजाय उर्मी ने जाके सब कुछ कर दिखाया। अब ये सब तो लगने वाली बात है ना? ऐसा है जेठ जी, हमें लल्लो चप्पो करना नहीं आता है। हम सीधे रास्ते चलते हैं, सीधा समझाते हैं। जिसे समझना हो समझे, जिसे सुनना हो सुने, और जिसे नहीं मानना हो तो हम कर ही सकते हैं। हाँ? तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है भाई? उर्मी बहू सीधा नहीं टेढ़े रास्ते चलती है और लल्लो चप्पो करती है। और नहीं तो क्या, लल्लो चप्पो ही तो करती है। अब अनाड़ियों को ना समझना हो तो ना समझे, लेकिन हमारी समझ में सब आ चुका है। हाँ, बहुत इम्पॉसिबल हो शशि तुम। अरे पत्थर चाहे जितना घिस जाए, लेकिन तुम ना, अब वैसे टैलेंटेड भी हो तुम। अकेली तुम ही हो जो उर्मी जैसी अच्छी लड़की में अचानक न जाने कितनी बुराइयां खामियां ढूंढ लेती हो। बात कह रहे हैं ना सही? बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने, बिल्कुल सही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, ऐसी की तैसी। जादू टोना करा के तो कुछ भी करा ले कोई। देखो तो जरा, सबके सब कैसे उर्मी का गुणगान कर रहे हैं। ये लगता है उसने सम्राट पे ही नहीं, पूरे घर पे वशीकरण कराया है। चेकबुक, अकाउंट नंबर, पासबुक, कुछ तो मिल जाए। चेकबुक, बैंक नेम, अकाउंट नंबर। तैयार हो जाओ सम्राट सिंह राठौड़, अब तुम्हारा सारा पैसा जाएगा मेरे अकाउंट में, नेट बैंकिंग से। क्या है साइट का नाम? यूजर आईडी। पासवर्ड सम्राट सिंह राठौड़। क्या होगा तुम्हारा पासवर्ड? एक आम आदमी तो अपनी बीवी का नाम डालता है, तुम अपनी बीवी का नाम तो नहीं डालोगे।
अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो तुम। बेटे से भी प्यार नहीं करता। सबसे ज्यादा सम्राट सिंह राठौड़ अपने आप से प्यार करता है। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी जरूर। डेट ऑफ बर्थ क्या है सम्राट? भाभी जरा देखिए। कौन? हेलो, हाँ बोलिए। हाय डार्लिंग। अच्छा अदिति, मुझे एक बात बताना, सम्राट भैया का बर्थडे कब है? क्यों, क्या हुआ? आपको क्यों जानना है सम्राट भैया का बर्थडे? वो ऐसी एक बर्थडे की डायरी अपडेट कर रहा था, उसके लिए चाहिए। बताओ ना, बताओ ना। 1 नवंबर। 1 नवंबर यानी कि 1/11, राइट? हाँ। और ईयर बताओ, ईयर। ईयर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। याद नहीं? अदिति कम ऑन यार, कैसी बहन हो तुम? अपने भाई का जन्मदिन याद नहीं है तुम्हें? शी। बता रही हूँ, आप ज्यादा बनिए मत, सोचती हूँ। हाँ, 1980, 1 नवंबर 1980। थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू। ये अमृत जी ऑफिस में बैठकर सम्राट जी का बर्थडे क्यों पूछ रहे हैं? 1 नवंबर 1980। ये भी क्या हो सकता है सम्राट? क्या है तुम्हारा पासवर्ड? गेस करता हूं। ओह नो, लास्ट चांस। हम तो गेस करके भी कोई फायदा नहीं। अगर गेस किया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। एक दिन के लिए लॉक हो जाएगा और सम्राट को शक हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? सम्राट जब ट्रांजैक्शन कर रहा होगा तब नजर रखनी होगी। और कौन नजर रखेगा? मैं तो नजर रख नहीं सकता। मैं नजर नहीं रख सकता तो क्या हुआ? कोई तो नजर रख सकता है। अब मिलेगा मुझे पासवर्ड। यस। यस। ये अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि इसने ऑल टाइम हाई छुआ था। आपने कुछ मंगवाया था क्या? आपके नाम का कुरियर आया है। आपने देखा तो नहीं, खुला तो नहीं सर? ऐसा क्या है इसमें? आप इस तरह से डर क्यों रहे कि हमारे सामने नहीं आ जाए? बस है कुछ आपके काम की चीज नहीं है। फिर भी दिखाइए तो सही। अरे हर चीज बताना जरूरी है क्या आपको? हाँ? पति पत्नी के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, सचमुच? और नहीं तो क्या? अगर सीक्रेट है इसका मतलब आपको प्यार नहीं है। प्यार? अरे बीवियां प्यार करने का देती हैं भाई। हाँ, उन्हें तो सीक्रेट्स एक्साइटिंग लगते हैं, है कि नहीं? नहीं, पति का प्यार हमेशा एक्साइटिंग होता है। अब दिखाइए। अरे मैंने बोला ऐसे नो, ऐसे नो। प्लीज, मैंने मना किया आपको भाई, नहीं बता सकता मैं आपको। आपके काम की चीज नहीं है भाई। ठीक, अब हमें भी नहीं जानना कि इसमें क्या है। ओके, थैंक यू। सरोज जी अम्मा। इस सुबह से तुम्हारी बोरिया अंदर का है, कहाँ हो गया उसको? हमको क्या पता अम्मा, हम तो खाने के लिए भी बुलाने गए तो अंदर से ही मना कर दिया।
ही नहीं रही बाहर। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? क्या पता हमको। अन्नू, ये बाहर का गेट क्यों खुला है? पता नहीं। बच्चे बाहर खेलते हैं ना, तो बॉल आती जाती रहती है, तो इसके लिए खुला हुआ है। अरे आ गए आप। लो, सुबह से कमरे में बंद थी, गौरव की आवाज सुन के चली आई और शर्मा रही है। गौरव भैया, इसमें क्या है? दिखाओ। अरे दो ना, दो। गजरा? भाभी के लिए लाए हो ना? अरे सच्ची जी गजरा आप हमारे लिए लाए? नहीं, जे हमारे लिए लाया है गौरव। ये गजरा आप दादी के लिए लाए और हमारे लिए कुछ नहीं। आशा, पकड़ो, ये गजरा तुम्हारे लिए ही है। सच्ची? अब भी ठीक है। अरे करण बेटा। करण? अरे करण बेटा, आओ बेटा, आओ आओ। नमस्ते दादी। खुश रहो। नमस्ते अंकल। हाँ बेटा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? एक्चुअली अंकल, अनु 3-4 दिन से इंस्टीट्यूट नहीं आई थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। और एक बात और थी कि कहीं मेरी वजह से तो उसने क्लासेस में आना बंद नहीं कर दिया। क्या तुम भी वहाँ पढ़ने जाते हो? एक्चुअली दादी, मैं थोड़ा सा खाली था, इसीलिए मैंने एज अ फैकल्टी मेंबर ज्वाइन कर लिया था अनु के इंस्टीट्यूट में ही। अन्नू, ये बात तुमने हमें बताई नहीं। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? देखिए अनु, अगर आपने मेरी वजह से इंस्टीट्यूट आना बंद कर दिया तो प्लीज मैं इंस्टीट्यूट छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ छोड़ के जाएंगे? अगर भगवान जी ने आप दोनों को फिर से मिला है तो ये तो बहुत ही अच्छा सहयोग है। इसका मतलब ये है कि भगवान जी ने आप दोनों की जोड़ी बना दी है। और फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना, हीरो हीरोइन एक आध बार मिलते हैं, टकराते हैं, प्यार होता है, फिर शादी और फिर बच्चे। हाँ भाभी, ये क्या कह रही है आप? प्लीज चुप हो जाइए। भैया कहिए इनसे कुछ। अरे हम काहे चुप हुए? हम नहीं चुप होएंगे। और तुम भी हमारी बात ध्यान से सुन लो। हाँ, चाहे आज तुम्हें करण जी से प्यार हो या ना हो, एक ना एक दिन तुम्हें भी उनसे प्यार हो ही जाएगा, जैसे गौरव जी को हमसे हो गया। क्यों गौरव जी, सही कह रहे ना हम? बेटा, आजकल बीज और रोमांस चल रहा है। बेटा, ये खुशी है ना, खुशी तुम्हारे चेहरे से ना ये टपक रही है, टप टप। अच्छा है ना ताऊ जी? तुम कितना कुछ मिस कर रहे थे। 100% करेक्ट ताऊ जी। मैं आज उर्मी को एक बढ़िया सा सरप्राइज भी देने वाला हूँ। बस सही बेटा, चीयर्स फॉर यू
न्यू स्टार्ट। बदल गए हो तुम बीवी के प्यार में। ताऊ जी बदलना तो चाहिए ना, अब वक्त के साथ इंसान ना बदले तो इंसान पीछे रह जाता है कि नहीं? बेटा जो वक्त है ना सिखा देता है जिंदगी जीना। तुमको देख के अब खुशी मिली है बेटा हमारे दिल को। इसी खुशी में डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की 4 लाइन। गो ऑन ताऊ जी। आंसू के दाने बरसा कर किन आंखों ने तेरे उर पर ऐसे सपनों के मधुबन का मधुमय बीज बता बोया था, मैं कल रात नहीं रोया था। ताऊ जी कहां से लाते हैं ये सब? मिलते रहे, बहुत लिटरेचर मिलेगा। सुनिए, आप अकेले नहाने चले गए, बुलाया क्यों नहीं हमें? बस यूं ही सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। ये है आपका सरप्राइज? आप पहले ये कपड़े पहन लीजिए। आप पहना दीजिए। आप क्या कर रही हैं? क्यों बताएं मैं आपको? अरे आप बताते क्या हमें? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, घर में क्या मंगाया जा रहा है, तो हम क्यों बताएं आपको? अच्छा, तो हमारी बेगम साहिबा पार्सल के चक्कर में नाराज है। हम किसी पार्सल वार्सल को लेकर नाराज नहीं, हम क्यों भला नाराज होने लगे? वही तो, दिस इज माई सीक्रेट भाई। रखिए आप अपना सीक्रेट अपने पास, हमें जानने का वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनिए उर्मी। क्या हुआ? आपको कहा था कि हमने आप अकेले मत नहाइएगा, दिखा दिया आपने अपनी सरप्राइज। ये सीक्रेट और किसी के लिए नहीं था, आपके लिए था। ये हमारे लिए है? यस, दिस इज फॉर यू। लीजिए। ये क्या है सम्राट जी? नाइटी है, पसंद नहीं आई आपको? नहीं, पसंद तो आई है, लेकिन हम इसे नहीं पहन सकते। ऐसे मत कहिए, मेरे अरमान है ये, चाहिए ना जाके पहन के आइए ना। नहीं सम्राट जी, हम ये सब नहीं पहनते हैं। अरे आप ही तो कहती हैं कि मियाँ और बीवी के बीच में कुछ भी छिपा नहीं होना चाहिए।
वो बात कुछ और है सम्राट जी, लेकिन ऐसे प्लीज मान जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। और जरा देखे तो सही आप कैसी लगती हैं इसमें। प्लीज, आई लव।